नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आज की बात में, जहां मिलती है ताज़ा जानकारी। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। तैयार है जानने के लिए आज की सबसे बड़ी बात? चलिए शुरू करते हैं। नेटो का अचूक निशाना। नेटो ने दमदार अंदाज से चर्चे दिए हैं। भारत, चीन, ब्राजील और रशिया के तहम तहम जुड़े हुए रिश्ते हैं पूरी विश्व सुरक्षा के लिए। एक कल कप झांसी। इस घटक पहेली के बारे में नेटो के खुद के बयान बिना किसी बकवास के हैं। ये बंधन है जोखिम भरपूर, और अगर हम इस पर नजर ना रखें तो गहराए आंखों से आंखों में संपूर्ण विश्व एक भयानक रफ्तार में खिंच रहा है। भारत, मॉस्को के साथ स्ट्रैटेजिक विस्मृति। भारत और रशिया के रिश्ते का इतिहास एक गहरा और लंबा सफर रहा है, लेकिन नेटो का कहना है कि अब वो शक तेजी से स्ट्रैटेजिक विस्मृति में बदल रहा है, जिसमें भारत रशिया से जंग कठोपों की नकली मजबूती चाहत है, जो नेटो को बिल्कुल पसंद नहीं। नेटो ने भारत पर सवाल उठाया, आखिर कौन सा जियोपॉलिटिकल खेल आप खेल रहे हैं? चीन, एक गंभीर चुनौती। चीन तो बड़ी खुलकर रशिया के पक्ष में खड़ा हुआ है, और नेटो के मुताबिक ये एक प्रत्यक्ष खतरा है। बीजिंग का रशिया से गहरा ताल्लुक उसकी डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और इंटरनेशनल पॉलिसी में एक चंचल कॉम्पैक्ट में बदला है। नेटो ने धक्कर गुस्से में कहा है कि ये अलायंस हामी नहीं, बल्कि एक गहराए और मिल के चलने का संकेत है, जो विश्व शांति को खतरे में डाल सकता है। ब्राजील, चुपचाप पर डोन के मेंबर। ब्राजील, जो हमारे नज़र में एक नॉन अलाइंड और शुद्ध स्वभाव रहता है, नेटो के मुताबिक अब भी रशिया से कुछ गहरा तथा प्रतिबद्ध संबंध रखता है। ये संबंध एनर्जी, एग्रीकल्चर, डिफेंस इक्विपमेंट और यूनाइटेड नेशंस वोटिंग पैटर्न्स के बाद नेटो ने ब्राजील को संकेत दिया है कि अगर वो इस जोड़ी को जल्द नहीं तोड़ेगा तो इस गाली के लिए तैयार हो जाओ। नेटो की तेज तलवार की नीति। नेटो ने एक साफ साफ सतर्कता जारी की है। सभी तीनों देश, भारत, चीन, ब्राजील, जिस रशिया के साथ हमारे अनुमान से गुंजाए यूलियन हो, अगर ये रिश्ते इस मयार पर बने रहे तो नेटो उनके खिलाफ तीव्र और कठोर नीति स्वीकार कर सकता है। इकोनॉमिक सैंक्शंस, डिफेंस, डिप्लोमैटिक स्टांसेस का तेजी से पलटना, ये सब तत्काल हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर असर। अगर भारत, चीन, ब्राजील ने रशिया से दूरी की और की स्टेप्स हर लिए तो शायद विश्व एक तुरल सन्हरता पुनः बना सकता है। लेकिन अगर वो नेटो की वार्निंग का उल्लंघन करते हैं तो इससे एक विशाल राजनीतिक पड़ाव में संघर्ष होगा, जहां विश्व में दो दंगा और ज्यादा गहरा हो सकता है। रशिया और चाइना फियरसम एक्सिस के रूप में उभर सकते हैं, जो पूरी विश्व व्यवस्था को झुंझुना सकता है। जियोपॉलिटिकल संक्रमण, एक खतरनाक मोड़। यह सब बदलाव एक जियोपॉलिटिकल डायस्पोरा का संकेत दे रहा है। एक ऐसा संकट जिसमें नेटो, ईयू, G7, सीपी, चाइना, इंडिया, ब्रिक्स सभी मगुर नए कॉलिशंस और कॉम्पैक्ट्स बनाने पड़ेंगे, और विश्व में तकनीक, एनर्जी ट्रांजिशन, एआई, स्पेस, डिफेंस सभी डोमेन में ये जंग बड़ी कठोर होगा। भारत के लिए नुकसानदायक संभावित परिणाम। नेटो की अग्रेसिव नीति के मुकाबले में भारत के लिए कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। क्या इंडिया नेटो अलायंस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से दूर होकर रशिया सेंट्रिक राजनीति का धक्का ले रहा है? क्या उसकी ग्रोथ, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी पाइपलाइन इस रशिया लगाव की वजह से स्लो पड़ जाएगी? गूंगी संभावनाएं। अगर भारत, चीन, ब्राजील ने अपने रशिया संबंधों को रीइवैल्यूएट नहीं किया तो नेटो का सिग्नल एक घंटी की आवाज है, जो एम्बैरेसमेंट, आइसोलेशन या खुद रशियन और चाइना अलायंस में बंटने का संकेत रखते हुए आ रहा है। कभी भी एक राष्ट्र ऐसे ट्रैप में फंस सकता है जो जियोपॉलिटिक्स का पहेली गोला बन सकता है। अब क्या करें? तेज और निष्पक्ष एक्शन की जरूरत। नेटो का सजेशन है कि ये तीनों राष्ट्र, भारत, चीन, ब्राजील, आज ही इन कदमकारियों को अपनाएं। डोहा प्रैग्मेटिक और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, रूस के कार्बन और डिफेंस टाइज को माहिती देना इंटरनेशनल मीडिएटर्स को, तकनीक और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में वेस्ट अलायंसेस से विपरीत भागीदारी को रिकंसीडर करना। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। नेटो की यह सतर्कता अग्रेसिव चलती हुई खतरनाक है, एक चौकन्ना पंथ जिसने भरपूर प्रभाव डाला है। अब भारत, चीन, ब्राजील के सामने दो रास्ते हैं, या तो रशिया के साथ गीध बांध करके युद्ध प्रयोगन में पार्ट लें, या फिर विश्व बैलेंस में जिवे एनैक्टमेंट करें। नेटो ने सवाल पूछा है, आप कौन सा चुनेंगे? भारत पर असर और भारत का रुख।
भारत की रणनीति ऐतिहासिक रूप से गुटनिरपेक्षता पर आधारित रही है, लेकिन मौजूदा समय में ये स्थिति और भी जटिल होती जा रही है। रूस के साथ भारत के संबंध पुराने, गहरे और सामरिक हैं, चाहे वो रक्षा सौदे हों, ऊर्जा आवश्यकताएं या संयुक्त राष्ट्र में सामरिक समर्थन। भारत का आधिकारिक रोक है। भारत ने नेटो की चेतावनी पर अब तक कोई सीधा उत्तर नहीं दिया है, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने बार बार यही कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखेगा। भारत ये भी मानता है कि वो किसी एक ध्रुव में नहीं बन सकता और बहुप्रवीय विश्व का समर्थन करता है। लेकिन सवाल उठते हैं, क्या ये तटस्थता असल में रशिया को अप्रत्यक्ष समर्थन नहीं दे रही? क्या ये स्थिति पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ रक्षा और तकनीक साझेदारी को खतरे में डाल रही है? क्या ये आर्थिक साझेदारी को प्रभावित कर सकती है? क्या भारत पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों का मुकाबला करने की तैयारी कितनी मजबूत है? ये सवाल भारत की विदेश नीति पर चुनौती के रूप में उभर कर आ रहे हैं और इनके जवाब देश के भविष्य की दिशा को तय करेंगे। भारत के लिए रास्ता क्या है? एक संतुलन साधना पड़ेगा। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों की पारदर्शिता बनानी होगी और स्पष्ट करना होगा कि वो किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्थिरता चाहता है। 2. पश्चिम से तकनीकी संबंध मजबूत करने होंगे। भारत को अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ एआई, रक्षा, शिक्षा और क्लाइमेट टेक में भागीदारी और निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। 3. डिप्लोमेटिक संवाद को प्राथमिकता देनी होगी। नेटो और क्वाड जैसी संस्थाओं में भारत को अपनी रणनीतिक स्थिति और उद्देश्य साफ तौर पर रखने होंगे। नेटो की चेतावनी भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। अब ये केवल रूस से संबंध बनाए रखने का प्रश्न नहीं, बल्कि इस वैश्विक शक्ति संघर्ष में खुद को कहां और कैसे स्थापित करने का सवाल है। भारत के पास ये मौका है कि वो सेतु यानी ब्रिज का कार्य करे या फिर संशयजनक खेमे का हिस्सा बन जाए। भारत का हर फैसला अब न केवल उसकी सुरक्षा बल्कि आर्थिक भविष्य और अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी तय करेगा। आपको ये तेज तर्राक एनालिसिस कैसा लगा? कमेंट करके अपनी राय दें। अगर आप इन डेप्थ जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।